नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्तम कक्षा रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 10 विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम अर्थात विश्व का भाईचारा कि समस्त संसार जो है वो एक भाई के समान है, उसमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए। इसी भावना को लेकर यह पाठ लिखा गया है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझेंगे। पाठ का अनुवाद कुछ इस प्रकार है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिनी व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। कि किसी भी प्रकार के उत्सव आदि में, व्यसने यानी किसी व्यक्तिगत संकट के आने पर, दुर्भिक्षे अकाल आदि पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे किसी देश पर आपदा आ जाने पर, दैनंदिनी व्यवहारे च और अपने दैनिक व्यवहार में या नित्य व्यवहार में जो व्यक्ति सहायता करता है, सह बंधु भवति, वह ही बंधु होता है। कहने का तात्पर्य है कि उत्सव, किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति, अकाल, राष्ट्र विप्लव और दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करे, वही हमारा बंधु होता है, वही हमारा मित्र और बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृश भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वम संभवति। यदि विश्व में भी इसी प्रकार की भावना सब और हो जाए, तभी भाईचारा, विश्व बंधुत्वम अर्थात समस्त विश्व का भाईचारा संभव है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार उत्सव, व्यसन, दुर्भिक्ष और दैनिक व्यवहार में हमारी सहायता करने वाले को हम बंधु कहते हैं, और यही भावना विश्व के सभी देशों और सभी व्यक्तियों में आ जाए, तो यह सारा संसार भी विश्व बंधुत्व की भावना से बंध जाएगा, विश्व के भाईचारे की भावना से बंध जाएगा। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। लेकिन आज निखिले संसारे अर्थात संपूर्ण संसार में कलह का, झगड़े का, अशांते च और अशांति का वातावरणम अस्ति, वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गण्यति। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं गिनते। अपि च समर्थः देशा असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति। और समर्था देशा, जो समर्थ देश है अर्थात विकसित देश हैं, वे असमर्थ देशों को, कमजोर देशों को, विकासशील देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति, उपेक्षा की भावना दिखाते हैं। ठीक है, उनका अनादर करते हैं। तेषाम ऊपरी स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपना पूर्ण प्रभुत्व दिखाते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। संसार में चारों तरफ द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानाम विकासे अपि अवरुद्धः भवति। देशों का विकास भी अवरुद्ध हो गया है, अर्थात रुक गया है, उनके विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी है। कहने का तात्पर्य है कि हम जहाँ एक और ये चाहते हैं कि समस्त संसार बंधु बन जाए, लेकिन आज सारे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। कोई मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करता, दूसरे के कष्टों को अपना कष्ट नहीं समझता, अपितु उसे और अधिक कष्ट पहुंचाता है। यहाँ तक कि जो देश समर्थ हैं, विकसित हो चुके हैं, वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भाव रखते हैं, उनका अनादर भी करते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व रखते हैं। सारे संसार में द्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई देती है, जिससे देशों का विकास भी अवरुद्ध होता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत बड़ी आज आवश्यकता है कि एकः देशः, कि एक देश अपरेण देशेन, अपरेण यानी दूसरे देश के साथ,
सह यानी साथ, निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से, शुद्ध हृदय से, बंधुताया व्यवहारम कुर्यात, बंधुता का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। तो कह रहे हैं कि आज के समय ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ स्वच्छ बंधुता का व्यवहार करे, भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, समस्त विश्व के लोगों में यह भावना आज आवश्यक है। अतः विकसिता विकसितो देशो, इसलिए विकसित और अविकसित देशों को मध्य स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, जिससे विकसित और अविकसित देशों के मध्य में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, आगे बढ़ने की इच्छा होगी, लेकिन स्वस्थ अर्थात साथ साथ। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावना सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, और सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनाओं के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे, अर्थात वे समृद्धि प्राप्त करने लगेंगे। कहने का तात्पर्य है कि आज लोगों को एक दूसरे के प्रति, देशों को एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना को छोड़कर एक देश को दूसरे देश के साथ बंधुता से व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि विकसित और अविकसित दोनों ही प्रकार के देशों में एक स्वस्थ स्पर्धा हो। सभी देश अपने ज्ञान विज्ञान का मैत्री की भावना के सहयोग से उन्नति प्राप्त कर सकें और समृद्धि को भी प्राप्त कर सकें। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्र का प्रकाश सभी जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, और प्रकृति भी सभी को समान व्यवहार की शिक्षा देती है, और प्रकृति स्वयं भी हमसे समान व्यवहार करती है। तस्मात्, इसलिए, अस्माभिः हमें भी सर्वे परस्परम वैर भावम अपहाय, सभी के प्रति अपना परस्पर वैर भाव को छोड़कर, परस्पर झगड़े आदि को छोड़कर, अपहाय अर्थात छोड़कर, विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम, विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। समस्त विश्व को अपने बंधु के समान ही मानना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्, इसलिए विश्व के कल्याण में हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, कि यह मेरा है परो वेति, और यह दूसरे का है, ऐसी गणना तो लघु चेतसाम छोटे दिल वाले व्यक्ति ही करते हैं, छोटी मन वाले व्यक्ति करते हैं। उदार चरिता नाम, जिनका चरित्र उदार है, जिनका मन उदार है, वो तो वसुधैव कुटुंबकम, इस समस्त पृथ्वी को यह मेरा परिवार है ऐसा मान लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य चंद्रमा ये भी हमें समान भाव से रहने की, अपने प्रकाश को समान और फैलाकर हमें शिक्षा देते हैं कि हमें समान भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति वैर भाव छोड़कर समस्त विश्व को परिवार मान लेना चाहिए, क्योंकि अपने और पराये का भेद तो छोटे मन वाले व्यक्तियों में होता है। उदार मन वाले व्यक्ति तो इस समस्त संसार को, समस्त पृथ्वी को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानकर ही कार्य करते हैं। शब्दार्थः, पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। व्यसने, व्यक्तिगत संकट पर, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र या देश पर आपदा आने पर, विश्व बंधुत्वम, विश्व के प्रति भाईचारा, विश्वसंति, विश्वास करते हैं, स्वकीयम, अपना, उपेक्षा भावम, अनादर की भावना, विद्वेषस्य, शत्रुता का, अवरुद्ध है, बाधित, स्पर्धा, होड़ या मुकाबला, धातव्यम, ध्यान देना चाहिए, ज्ञायते, जाना जाता है, समत्वेन, समान भाव से, अपहाय, छोड़कर, परोवेति अथवा पराया, लघु चेतसाम, शुद्र हृदय वालों का, वसुधैव, वसुधा धन एव, धरती ही, कुटुंबम, परिवार। धन्यवाद है। इसी प्रकार विश्व बंधुत्व की भावना सिखाने वाला हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।